नमस्कार मित्रों। क्या आपने कभी विचार किया है कि विश्व के प्रत्येक सफल व्यक्ति में एक ऐसा गुण होता है जो उन्हें अन्य लोगों से भिन्न बनाता है। वह गुण न केवल प्रतिभा है, न भाग्य और न ही मात्र कठोर परिश्रम। असली शक्ति है आत्म अनुशासन। यही वह ताकत है जो एक साधारण व्यक्ति को विशिष्ट बना देती है। यही वह आदत है जो किसी सपने को वास्तविकता में परिवर्तित करने की सबसे सशक्त आधारशिला बनती है। परंतु प्रश्न यह है कि आखिर आत्म अनुशासन का तात्पर्य क्या है और इसे कैसे विकसित किया जा सकता है। क्योंकि सत्य तो यह है कि हम सभी के मन में महत्वाकांक्षाएं होती हैं, परंतु उन महत्वाकांक्षाओं को साकार करने के लिए प्रतिदिन उचित दिशा में निरंतर प्रगति करना ही सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। प्रातःकाल शीघ्र जागना, आलस्य पर विजय पाना, सही निर्णय लेना, प्रलोभनों से दूर रहना और उस कार्य को करना जिसे हम प्रायः स्थगित करते रहते हैं, यही वास्तविक आत्म अनुशासन है। अब जरा अपने जीवन पर दृष्टि डालिए। कितनी बार आपने स्वयं से संकल्प लिया होगा कि आने वाले कल से सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। कल से व्यायामशाला जाना आरंभ करूंगा। कल से अध्ययन में संपूर्ण ध्यान दूंगा। कल से समय की बर्बादी बंद करूंगा। परंतु जब वह कल आता है तो वही पुरानी आदतें हमें पुनः अपनी पकड़ में ले लेती है। और यहीं पर अंतर उत्पन्न होता है उन लोगों में जो महत्वाकांक्षाएं देखते हैं और उन लोगों में जो महत्वाकांक्षाओं को वास्तविक कर दिखाते हैं। आत्म अनुशासन ही वह कड़ी है जो इस अंतर को पाटती है। यह पुस्तक आत्म अनुशासन में निपुणता कैसे हासिल करें हमें सिखाती है कि कैसे अपने जीवन में नियंत्रण स्थापित किया जाए। यह केवल एक सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण मार्गदर्शिका है जिसमें बताया गया है कि कैसे आप अपनी इच्छा शक्ति को सुदृढ़ बना सकते हैं, अपनी आदतों को परिवर्तित कर सकते हैं और अपने मस्तिष्क को इस प्रकार प्रशिक्षित कर सकते हैं कि आप हर स्थिति में अपने उद्देश्यों तक पहुंच सके। यह पुस्तक हमें समझाती है कि आत्म अनुशासन कोई जन्मजात विशेषता नहीं है, बल्कि इसे सही तकनीकों और अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। आज के युग में सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारा जीवन विचलनों से भरा पड़ा है। सोशल मीडिया, मोबाइल गेम्स, अनगिनत सूचनाएं और प्रत्येक क्षण हमारा ध्यान भटकाने वाली वस्तुएं। ऐसे में एकाग्रता बनाए रखना और निरंतर उत्पादक रहना सरल नहीं है। परंतु सोचिए, यदि आप अपने मस्तिष्क पर अधिकार पा लें, यदि आप अपने मन को सही दिशा में मोड़ सके, यदि आप प्रतिदिन बिना रुके अपने सपनों की ओर अग्रसर हो सके, तो क्या ऐसा कोई लक्ष्य है जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते? शायद नहीं। आत्म अनुशासन हमें यह शक्ति प्रदान करता है कि हम स्वयं के शत्रु नहीं, बल्कि अपने सबसे बड़े सहयोगी बने। यह हमें आलस्य, विलंब और बहानों की जंजीरों से मुक्त करता है और हमें वह स्वतंत्रता प्रदान करता है जो वास्तविक सफलता की पहचान है। इस पुस्तक के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे छोटे-छोटे कदम हमारे जीवन में विशाल परिवर्तन ला सकते हैं। कैसे इच्छा शक्ति और आदतें मिलकर हमें एक ऐसा सशक्त व्यक्तित्व बना देती हैं जो प्रत्येक कठिनाई को पार कर सकता है। तो आइए इस यात्रा का आरंभ करते हैं। एक ऐसी यात्रा की जो हमें हमारी कमजोरियों से निकालकर हमारी वास्तविक क्षमता तक ले जाएगी। एक ऐसी यात्रा जो हमें आलसी मानसिकता से निकालकर कर्मठ व्यक्ति बनाएगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले समय में हम चरणबद्ध तरीके से सीखेंगे कि आत्म अनुशासन में कैसे निपुणता हासिल की जाए और अपने जीवन को उस स्तर तक ले जाया जाए जहां आप सदैव पहुंचना चाहते थे। अध्याय 1, उद्देश्य की शक्ति। जीवन में सबसे बड़ी ताकत होती है आपका लक्ष्य। जब व्यक्ति को ज्ञात होता है कि वह किस कारण जी रहा है, किस कारण कठिन परिश्रम कर रहा है और किस कारण प्रतिदिन संघर्ष कर रहा है, तब उसके लिए कठिन मार्ग भी सरल हो जाते हैं। बिना लक्ष्य के व्यक्ति सागर में भटकी हुई नौका की भांति होता है, जिसे पवन जिधर चाहे उड़ा ले जाती है। यदि आपके पास स्पष्ट गंतव्य नहीं है, तो अनुशासन यानी आत्म अनुशासन स्थिर ही नहीं रह सकता। क्योंकि अनुशासन का अर्थ है बार बार उचित निर्णय लेना, और उचित निर्णय वही ले सकता है जिसे अपना गंतव्य स्पष्ट दिखाई देता है। सोचिए, प्रातःकाल शीघ्र जागना कितना कठिन प्रतीत होता है, परंतु यदि आपको ज्ञात हो कि यही आदत आपके विशाल सपने को साकार करने में सहायता करेगी,
तो आप निद्रा से संघर्ष करने का साहस जुटा लेंगे। लक्ष्य वह चिंगारी है जो थके हुए शरीर को भी उठाकर खड़ा कर देती है। यह आपको स्मरण दिलाता है कि आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं जा रहा, बल्कि आपको आपके गंतव्य के समीप ले जा रहा है। यदि आप विश्व के सफल लोगों की कहानियां देखेंगे, तो एक बात सर्वत्र मिलेगी। उनका लक्ष्य अत्यंत विशाल था। किसी का सपना था निर्धनता समाप्त करना, किसी का सपना था राष्ट्र को परिवर्तित करना, किसी का सपना था विश्व में प्रसिद्धि अर्जित करना। यही सपने उनके भीतर वह शक्ति भरते थे जिससे उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना किया। जब व्यक्ति के पास लक्ष्य होता है, तो उसका मस्तिष्क भी उसी दिशा में कार्य करने लगता है। जो कार्य उसके सपने के विरुद्ध जाते हैं, उनसे वह दूर हो जाता है, और जो वस्तुएं उसे सपने के समीप ले जाती है, उन पर वह ध्यान देने लगता है। यही कारण है कि लक्ष्य के बिना अनुशासन एक बोझ बन जाता है। अनेक लोग प्रतिदिन नई आदतें बनाने का प्रयास करते हैं, परंतु कुछ दिन पश्चात छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई विशाल कारण ही नहीं होता। परंतु जिनका लक्ष्य स्पष्ट होता है, वे आदतों को जीवन का अंग बना लेते हैं। उन्हें बार बार समझाना नहीं पड़ता कि परिश्रम क्यों करना है। उनके सपने ही उन्हें स्मरण दिलाते रहते हैं। लक्ष्य केवल करियर तक सीमित नहीं है। यह आपके स्वास्थ्य, आपके संबंधों और आपके व्यक्तित्व में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आपको ज्ञात है कि आप किस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं, तो आपके लिए उचित मार्ग चुनना सरल हो जाता है। यही कारण है कि अनुशासन अपनाना भी सुगम प्रतीत होने लगता है। जब लक्ष्य सुदृढ़ हो, तो विलंब यानी टाल मटोल कम हो जाती है। ध्यान भटकाने वाली वस्तुएं प्रभाव नहीं करती, और व्यक्ति का ध्यान स्वतः गहरा होता चला जाता है। यही कारण है कि कहा जाता है कि प्रेरणा तो अस्थायी है, पर लक्ष्य स्थायी है। यदि आपका लक्ष्य स्पष्ट है, तो यह प्रतिदिन नई ऊर्जा प्रदान करेगा और आपको मार्ग पर बनाए रखेगा। जीवन का वास्तविक सुख भी इसी में है कि आप जानें कि आप किस उद्देश्य से जी रहे हैं। जब आप अनुशासन के साथ अपने लक्ष्य की ओर चलते हैं, तो संघर्ष भी एक यात्रा जैसा प्रतीत होता है। प्रत्येक कठिनाई आपके लिए शिक्षा बनती है, और प्रत्येक कदम आपको और सशक्त बनाता है। इसलिए यदि आप वास्तव में अनुशासन प्राप्त करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम अपने जीवन का लक्ष्य खोजिए। अपने हृदय से पूछिए कि मैं किस लिए जी रहा हूं, किस सपने के लिए परिश्रम करना चाहता हूं। उसे लिख लीजिए, उसे प्रतिदिन स्मरण कीजिए, और अपने प्रत्येक कार्य को उसी दिशा में लगाइए। याद रखिए, लक्ष्य ही वह शक्ति है जो आपको साधारण व्यक्ति से असाधारण बना सकती है, और यही वह आधार है जिस पर संपूर्ण आत्म अनुशासन की संरचना खड़ी होती है। अध्याय 2, भटकाव पर एकाग्रता। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती परिश्रम करना नहीं है, बल्कि एकाग्रता बनाए रखना है। आप देखेंगे कि सर्वत्र विचलन भरे पड़े हैं। मोबाइल की सूचनाएं, सोशल मीडिया का कोलाहल, टेलीविजन, मित्रों की बातचीत और छोटी छोटी आदतें जो हमारा समय व्यर्थ कर देती हैं। अनेक लोग सोचते हैं कि उनके पास समय नहीं है, परंतु वास्तविकता यह है कि समय सबके पास समान है। अंतर केवल इतना है कि कोई अपना ध्यान संभाल लेता है और कोई ध्यान खो देता है। ध्यान यानी एकाग्रता एक ऐसी शक्ति है जो साधारण व्यक्ति को भी असाधारण बना सकती है। जिस व्यक्ति को यह कला आ गई कि कैसे अपनी ऊर्जा और समय को एक स्थान पर केंद्रित करना है, उसके लिए कोई सपना असंभव नहीं रहता। परंतु जब ध्यान बिखर जाता है, तो विशाल से विशाल प्रतिभा भी निरर्थक हो जाती है। यही कारण है कि कहा जाता है कि आज के युग में सबसे समृद्ध वही है जो अपनी एकाग्रता का स्वामी है। ध्यान को संभालने के लिए सर्वप्रथम यह समझना आवश्यक है कि विचलन हमारे मन को क्यों खींच लेते हैं। वास्तव में हमारा मस्तिष्क सदैव सरल और मनोरंजक वस्तुओं की ओर भागता है। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, वीडियो देखना या मित्रों से गप्पे मारना हमारे मस्तिष्क को तात्कालिक प्रसन्नता देता है, परंतु यह प्रसन्नता अत्यंत छोटी और क्षणिक होती है। इसके विपरीत कोई पुस्तक पढ़ना, नया कौशल सीखना या अपने कार्य में गहराई से जुटना प्रारंभ में कठिन प्रतीत होता है, परंतु यही वस्तुएं दीर्घकाल में सच्ची सफलता और संतोष लाती हैं। अंतर केवल इतना है कि हमें अपने मस्तिष्क को यह सिखाना होता है कि सरल वस्तुओं के लालच में न फंसे और कठिन,
किंतु लाभदायक कार्यों को चुनें। ध्यान को सुदृढ़ बनाने का सबसे सरल तरीका है छोटे छोटे समय खंड बनाना। जैसे मान लीजिए आप अध्ययन या कार्य कर रहे हैं, तो निर्धारित कीजिए कि अगले 25 मिनट केवल इसी पर ध्यान केंद्रित करूंगा और बीच में कोई अन्य वस्तु नहीं देखूंगा। जब आप ऐसा बार बार करेंगे, तो आपका मस्तिष्क सीख जाएगा कि एकाग्रता बनाए रखना भी संभव है। यही अनुशासन धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगा। ध्यान को संभालने का दूसरा तरीका है अपने वातावरण को स्वच्छ रखना। यदि आपके पास मोबाइल निरंतर ध्वनि कर रहा है या आपके आसपास लोग लगातार कोलाहल कर रहे हैं, तो आपका ध्यान टूटना निश्चित है। इसीलिए आवश्यक है कि जब भी आप किसी महत्वपूर्ण कार्य में जुटे, अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाइए जहां विचलनों की संभावना ही ना हो। तीसरी बात, अपने मन में यह स्पष्ट रखिए कि आप एकाग्रता क्यों चाहते हैं। यदि आपके पास कोई विशाल लक्ष्य है, तो वही लक्ष्य आपको स्मरण दिलाएगा कि आपका ध्यान भटकाना वास्तव में आपके सपने से दूर जाना है। जब आप अपने सपनों को सामने रखकर कार्य करते हैं, तो छोटी-छोटी बाधाएं और मनोरंजक विचलन आपको उतना खींच नहीं पाते। ध्यान को बचाना केवल अनुशासन नहीं है, यह आत्मसम्मान भी है। जब आप अपनी एकाग्रता का मूल्य समझते हैं, तो आप अपने समय और जीवन का मूल्य समझते हैं। और यही आदत आपको धीरे-धीरे उन ऊंचाइयों तक ले जाती है, जहां अत्यंत कम लोग पहुंच पाते हैं। याद रखिए, विश्व की सबसे मूल्यवान वस्तु अब सोना या धन नहीं है, बल्कि ध्यान है। जो अपनी एकाग्रता को बचा लेता है, वही अपने भविष्य को बना लेता है। इसीलिए प्रतिदिन स्वयं से यह संकल्प कीजिए कि मैं अपनी एकाग्रता को निरर्थक वस्तुओं में नहीं बहाऊंगा, बल्कि अपनी ऊर्जा उन कार्यों में लगाऊंगा जो मेरे सपनों को साकार करे। यही ध्यान बनाम भटकाव का संघर्ष है, और यही संघर्ष जीतकर आप अपने भीतर वास्तविक अनुशासन उत्पन्न कर पाएंगे। अध्याय 3, निरंतरता की महत्ता। अनुशासन की वास्तविक शक्ति किसी एक दिन के परिश्रम में नहीं, बल्कि प्रतिदिन की निरंतरता में छिपी होती है। प्रायः लोग विशाल विशाल सपने देखते हैं, शुरुआत बड़े उत्साह से करते हैं, परंतु कुछ ही दिनों पश्चात उनका उत्साह ठंडा पड़ जाता है। यही कारण है कि विश्व में अनेक लोग प्रयास तो करते हैं, पर सफलता कुछ ही लोगों को मिलती है। अंतर केवल इतना होता है कि सफल लोग प्रतिदिन छोटे छोटे कदम निरंतर उठाते रहते हैं। निरंतरता यानी स्थिरता एक ऐसी कुंजी है जो बंद द्वार भी खोल देती है। मान लीजिए आप प्रतिदिन 1 घंटा कोई पुस्तक पढ़ते हैं। प्रारंभ में प्रतीत होगा कि इसमें क्या अंतर पड़ेगा, परंतु वर्ष भर पश्चात वही 1 घंटा मिलकर संपूर्ण जीवन का दृष्टिकोण परिवर्तित कर सकता है। जैसे बूंद बूंद जल पत्थर को भी घिस देता है, वैसे ही छोटे छोटे प्रयास प्रतिदिन मिलकर विशाल परिवर्तन लाते हैं। लोग प्रायः यह भूल करते हैं कि वे एक ही बार में अत्यंत विशाल परिवर्तन लाना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि अचानक अत्यधिक परिश्रम करेंगे और तुरंत परिणाम मिलेंगे, परंतु जब ऐसा नहीं होता तो साहस हार जाते हैं। जबकि सत्य यह है कि सफलता सदैव धीरे धीरे और निरंतर प्रयासों से ही आती है। यदि आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहेंगे, तो समय के साथ आपका स्तर इतना उच्च हो जाएगा कि लोग देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। निरंतरता का अर्थ यह भी नहीं कि आप प्रतिदिन पूर्ण हो। इसका अर्थ है कि आप प्रतिदिन उपस्थित हों, प्रयास करें और अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं। कुछ दिन उत्तम होंगे, कुछ दिन सामान्य होंगे और कुछ दिन कठिन भी प्रतीत होंगे। परंतु यदि आप चलते रहे, तो मार्ग अवश्य तय होगा। यही अनुशासन का वास्तविक जादू है। याद रखिए कि विश्व में कोई भी विशाल परिवर्तन एक दिन में नहीं हुआ। चाहे वह महान खिलाड़ी हो, कलाकार हो या वैज्ञानिक, उनकी सफलता के पीछे प्रतिदिन का निरंतर अभ्यास और परिश्रम छिपा होता है। यही कारण है कि कहा जाता है, निरंतरता ही सम्राट है। यदि आप सचमुच अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो आज से ही अपने जीवन में छोटी छोटी आदतें जोड़िए और उन्हें निरंतर निभाते रहिए। शुरुआत छोटी हो सकती है, परंतु निरंतरता आपको उस स्थान ले जाएगी जहां आप पहुंचना चाहते हैं। और जब यह आदत आपके जीवन का अंग बन जाएगी, तो आप देखेंगे कि अनुशासन अब बोझ नहीं, बल्कि आपका सबसे बड़ा सहयोगी बन चुका है। अध्याय 4, अनुशासन से स्वतंत्रता। जीवन में हम सब स्वतंत्रता चाहते हैं,
प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि वह अपने निर्णय स्वयं ले, अपने तरीके से जिए और अपने सपनों को पूर्ण करे। परंतु सत्य यह है कि वास्तविक स्वतंत्रता केवल अनुशासन से मिलती है। यह सुनकर विचित्र लगता है, क्योंकि सामान्यतः लोग सोचते हैं कि अनुशासन यानी बंधन, नियम, पाबंदियां और कठिनाइयां। पर वास्तविकता यह है कि अनुशासन ही वह चाबी है जो हमें बंधनों से निकालकर असली स्वतंत्रता तक ले जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहे कि मैं स्वतंत्र हूं, मैं जो चाहूं वही करूंगा। परंतु यदि उसका मन हर समय मोबाइल, खाने पीने की आदतों या टाल मटोल की आदत का गुलाम है, तो क्या वह सचमुच स्वतंत्र है? नहीं, क्योंकि वह अपनी इच्छाओं और आदतों का कैदी है। असली स्वतंत्रता तब आती है जब व्यक्ति अपने मन और शरीर पर अधिकार पा लेता है, जब वह यह निर्धारित कर सके कि कब क्या करना है और कब नहीं। यही अनुशासन है। अनुशासन आपको विवश नहीं करता, बल्कि आपको चुनने की शक्ति प्रदान करता है। यदि आप समय पर जागने की आदत विकसित करते हैं, तो प्रारंभ में कठिन लगेगा, परंतु कुछ ही सप्ताहों पश्चात वही आदत आपको अधिक कार्य करने, स्वयं के लिए समय निकालने और आगे बढ़ने की स्वतंत्रता देती है। यदि आप धन में अनुशासन लाते हैं, तो यह आपको अनावश्यक व्यय से बचाता है और भविष्य में आर्थिक स्वतंत्रता दिलाता है। यदि आप खान-पान और स्वास्थ्य में अनुशासन लाते हैं, तो यही आपको रोग और कमजोरी से मुक्त करके स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जीने की स्वतंत्रता देता है। जो लोग कहते हैं कि वे नियमों से बचकर ही स्वतंत्र रहेंगे, वे प्रायः अपनी ही आदतों और परिस्थितियों के गुलाम बन जाते हैं। सोचिए, यदि आप अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख सकते, तो आप हर बार वही करेंगे जो क्रोध आपको कहेगा, यानी आप क्रोध के गुलाम हो गए। यदि आप टाल-मटोल से नहीं लड़ सकते, तो आपके सपने सदैव अधूरे रहेंगे, यानी आप अपनी ही कमजोरी के गुलाम हो गए। परंतु यदि आपने अनुशासन सीखा है, तो आप क्रोध, भय, आलस्य और प्रलोभनों से मुक्त हो जाते हैं। तब आप वही करते हैं जो आपके सपनों और लक्ष्यों के लिए आवश्यक है। यही वास्तविक स्वतंत्रता है। अनुशासन हमें यह सिखाता है कि छोटी-छोटी प्रसन्नताओं के लालच में न फंसे, बल्कि विशाल लक्ष्यों के लिए धैर्य रखें। ये धैर्य ही भविष्य में हमें वह स्वतंत्रता देता है जिसके लिए लोग तरसते हैं। अनुशासन से मिली स्वतंत्रता केवल बाहरी नहीं होती, यह आंतरिक भी होती है। जब आप स्वयं पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो आपके भीतर एक शांति आती है। आपको ज्ञात होता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, आप अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं। यही आत्मविश्वास असली स्वतंत्रता है। इसलिए याद रखिए कि अनुशासन कोई बंधन नहीं है। यह वह मार्ग है जो आपको आपकी सीमाओं से बाहर निकालकर एक नई दुनिया में ले जाता है, जहां आप सचमुच अपने जीवन के स्वामी बनते हैं। अनुशासन से जो स्वतंत्रता मिलती है, वह स्थायी और गहरी होती है, और यही स्वतंत्रता आपको साधारण व्यक्ति से असाधारण व्यक्ति बना देती है। अध्याय 5, मन पर बाहरी मार्ग महारत। मित्रों, अब हम पहुंच गए हैं उस मोड़ पर जहां असली परीक्षा आरंभ होती है। व्यक्ति को सबसे अधिक कठिनाई किसी अन्य से नहीं, बल्कि स्वयं की इच्छाओं से होती है। बाहर की चुनौतियां तो बाद में आती हैं, परंतु जब तक हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं कर पाते, तब तक आत्म अनुशासन अपूर्ण रहता है। यह अध्याय हमें यही सिखाता है कि कैसे हम अपनी आंतरिक इच्छाओं और प्रलोभनों पर अधिकार पा सकते हैं और एक सशक्त व्यक्ति बन सकते हैं। सोचिए, एक विद्यार्थी जो अध्ययन करना चाहता है, परंतु मोबाइल की सूचना आते ही उसका ध्यान भटक जाता है, या फिर कोई व्यक्ति जो स्वस्थता बनाना चाहता है, परंतु जंक फूड देखकर स्वयं को रोक नहीं पाता। यही वह क्षण है जहां इच्छाओं की परीक्षा होती है। असली आत्म अनुशासन यही है कि आप उसी समय सही चुनाव करें जब आपका मन आपको गलत दिशा में खींच रहा हो। मित्रों, इच्छाएं बुरी नहीं होती। यदि हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, आराम चाहिए, ये सब स्वाभाविक है। परंतु जब यह इच्छाएं आवश्यकता से अधिक हो जाती हैं और हमें अपनी मंजिल से भटकाने लगती हैं, तभी यह हमारे लिए हानिकारक बन जाती है। आत्मनियंत्रण का अर्थ है इन इच्छाओं को दबाना नहीं, बल्कि समझदारी से उनका सामना करना। आपको स्मरण रखना होगा, इच्छाएं सदैव तात्कालिक सुख देती हैं, परंतु उनका प्रभाव छोटा और अस्थायी होता है। दूसरी ओर,
अनुशासन हमें दीर्घकालीन प्रसन्नता और संतोष देता है। जैसे कोई व्यक्ति प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा धन बचाता है, तो वर्षों पश्चात वही बचत उसका जीवन परिवर्तित कर देती है। ठीक वैसे ही आज की इच्छाओं पर नियंत्रण कल की विशाल सफलता की नींव रखता है। आत्मनियंत्रण बनाने के लिए कुछ आदतें आवश्यक है। प्रथम, स्वयं को चुनौती दें। छोटी छोटी वस्तुओं पर नियंत्रण करना सीखें। जैसे मोबाइल को अनावश्यक जांचना नहीं, या खान पान में संतुलन रखना। जब आप छोटी इच्छाओं पर विजय हासिल कर लेते हैं, तो विशाल इच्छाओं पर अधिकार पाना सरल हो जाता है। द्वितीय, अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करें। जब भी कोई प्रलोभन सामने आए, स्वयं से प्रश्न करें, क्या यह वस्तु मुझे मेरी मंजिल के समीप ले जा रही है या दूर? यह प्रश्न आपको तुरंत निर्णय लेने में सहायता करेगा। तृतीय, वैकल्पिक मार्ग अपनाइए। जब मन किसी बुरी आदत की ओर खींचता है, तो उसी समय कोई सकारात्मक कार्य करें। जैसे क्रोध आए तो गहरी श्वास ले, जंक फूड का मन करे तो जल पिए या फल खा ले। धीरे धीरे आपका मस्तिष्क इन नए विकल्पों को स्वीकार कर लेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आत्मनियंत्रण कोई जन्मजात वरदान नहीं है, यह एक अभ्यास है। जैसे मांसपेशियां कसरत से सशक्त होती है, वैसे ही आत्मनियंत्रण भी अभ्यास से सशक्त होता है। हर बार जब आप किसी प्रलोभन को पराजित करते हैं, तो आपका आत्म अनुशासन और सुदृढ़ हो जाता है। याद रखिए, इच्छाओं को जीतने वाला व्यक्ति ही सच्चा विजेता होता है, क्योंकि जिसने स्वयं पर नियंत्रण पा लिया, उसे कोई भी वस्तु मंजिल से नहीं रोक सकती। यही आत्म अनुशासन का सार है, स्वयं पर विजय पाना। अध्याय 6, सफलता के लिए त्याग। मित्रों, अब तक हमने आत्म अनुशासन के अनेक पहलुओं को समझा है। लक्ष्य, ध्यान, निरंतरता और आत्मनियंत्रण। परंतु अब हम उस पहलू पर बात करने वाले हैं जिसके बिना कोई भी विशाल सफलता संभव नहीं होती। वह है त्याग। सच कहें तो सफलता का दूसरा नाम ही त्याग है। आपने कभी ध्यान दिया होगा, जो भी व्यक्ति जीवन में उच्चता पर पहुंचा है, उसने कुछ ना कुछ छोड़ा है। कोई अपनी निद्रा का त्याग करता है, कोई आराम का, कोई मित्रों की निरर्थक महफिलों का, तो कोई अपनी छोटी छोटी इच्छाओं का। क्योंकि सत्य यही है कि एक ही समय पर आप दो वस्तुएं नहीं पकड़ सकते, या तो आराम या मंजिल। चुनाव सदैव आपका होता है। जरा सोचिए, एक कृषक बीज बोता है। उसके पास दो विकल्प होते हैं, बीज को अभी खा ले और क्षण भर का पेट भर ले, या उसे मिट्टी में बोकर प्रतीक्षा करे और भविष्य में कई गुना फसल पाए। कृषक यदि त्याग करता है और बीज को अभी नहीं खाता, तभी वह आगे जाकर अनगिनत दाने पाता है। यही त्याग का सिद्धांत है, थोड़े समय की प्रसन्नता छोड़कर विशाल परिणाम पाना। व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह तुरंत संतुष्टि चाहता है। हम चाहते हैं कि बिना परिश्रम के सफलता मिले, बिना संघर्ष के जीत मिले, बिना त्याग के सम्मान मिले। परंतु जीवन का नियम स्पष्ट है, त्याग के बिना कोई विजय संभव नहीं। सफलता के लिए त्याग कैसा होना चाहिए? प्रथम, समय का त्याग। यदि आप सच में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपने समय का सही उपयोग करना होगा। देर रात तक अनावश्यक मोबाइल चलाना, घंटों गपशप करना, या बिना उद्देश्य के टेलीविजन देखना, यह सब आपको पीछे खींचता है। सफल लोग वही हैं जिन्होंने इन वस्तुओं का त्याग कर अपने समय को लक्ष्य की ओर लगाया। द्वितीय, आराम का त्याग। प्रातःकाल शीघ्र जागना, कठोर परिश्रम करना और स्वयं को अधिक मेहनत के लिए तैयार करना, यह सरल नहीं होता। परंतु यही त्याग आपको उन लोगों से भिन्न बनाता है जो आराम के चक्कर में अपने सपनों को खो देते हैं। तृतीय, नकारात्मक संबंधों का त्याग। अनेक बार हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमें नीचे खींचते हैं, हमारा साहस तोड़ते हैं और हमें गलत मार्ग पर ले जाते हैं। सफलता पाने के लिए कभी-कभी ऐसे लोगों से दूरी बनाना भी आवश्यक होता है। चतुर्थ, निरर्थक इच्छाओं का त्याग। हर नई वस्तु खरीदने की चाह, प्रतिदिन आनंद की तलाश, हर समय सुख की खोज, ये सब व्यक्ति को कमजोर बनाती है। जबकि त्याग यही सिखाता है कि छोटी-छोटी इच्छाओं को छोड़कर विशाल मंजिल को अपनाओ। त्याग का अर्थ ये नहीं कि आप सदैव दुखी रहें या जीवन का आनंद न लें। इसका असली अर्थ है सही समय पर सही चुनाव करना। ये समझना कि कौन सी वस्तु आपको आगे बढ़ा रही है और कौन सी पीछे खींच रही है। इतिहास साक्षी है
कि हर महान व्यक्ति ने त्याग किया है। महात्मा गांधी ने विलासिता का त्याग किया और देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बचपन में अनेक सुख सुविधाओं का त्याग करके अपनी शिक्षा पूर्ण की और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बने। सचिन तेंदुलकर ने अपने मित्रों के साथ खेलकूद और मौज मस्ती का त्याग करके क्रिकेट पर ध्यान दिया और महान खिलाड़ी बने। मित्रों, त्याग हमें सशक्त बनाता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची प्रसन्नता तात्कालिक सुख में नहीं, बल्कि उस उपलब्धि में है जिसके लिए हमने परिश्रम, संघर्ष और धैर्य दिखाया है। जब आप त्याग करते हैं, तो आप अपनी आत्मा को यह सिद्ध करते हैं कि आपकी मंजिल आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। याद रखिए, हर सफलता के पीछे एक छिपी कीमत होती है और वह कीमत है त्याग। जो व्यक्ति यह कीमत चुकाने को तैयार है, वही सच में सफलता का स्वाद छक पाता है। अध्याय 7, अनुशासन और आदतें। मित्रों, अब हम आ गए हैं उस अध्याय पर जो आत्म अनुशासन की रीढ़ की हड्डी है, आदतें। जीवन में सफलता पाना केवल एक दिन के परिश्रम से संभव नहीं है, बल्कि दैनिक आदतें ही हमें या तो ऊपर उठाती है या नीचे गिरा देती है। सत्य यही है कि व्यक्ति अपनी आदतों का ही परिणाम होता है। यदि आपकी आदतें उत्तम हैं, तो आपको कोई भी मंजिल पाने से नहीं रोक सकता। और यदि आदतें कमजोर या नकारात्मक हैं, तो लाख प्रयास करने के पश्चात भी सफलता दूर ही रहेगी। सोचिए, एक विद्यार्थी जो प्रतिदिन केवल 1 घंटा अध्ययन करता है, परंतु यह आदत वर्षों तक जारी रखता है, वह उस विद्यार्थी से अधिक आगे निकल जाएगा जो केवल परीक्षा के दिनों में घंटों अध्ययन करता है। यह अंतर अनुशासन और आदतों का है। अनुशासन वास्तव में वह शक्ति है जो हमें सही आदतें बनाने और उन्हें निभाने में सहायता करती है। आदतें स्वतः नहीं बनती, वे बार बार किए गए कार्य से बनती हैं। जब आप किसी कार्य को प्रतिदिन एक ही समय पर एक ही तरीके से करते हैं, तो धीरे धीरे वह कार्य आपके मस्तिष्क का अंग बन जाता है। उत्तम आदतें बनाने के लिए पहला कदम है छोटी शुरुआत करना। अनेक लोग भूल करते हैं कि वे अचानक अत्यंत विशाल परिवर्तन लाना चाहते हैं। जैसे कोई कहता है कि आज से मैं प्रतिदिन 5 घंटे अध्ययन करूंगा या हर दिन 10 किलोमीटर दौड़ूंगा, परंतु कुछ दिन पश्चात वह थक कर छोड़ देता है। असली अनुशासन यह है कि आप छोटे छोटे कदम उठाएं। पहले 15 मिनट अध्ययन आरंभ करें, फिर 30 मिनट, फिर 1 घंटा। धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी और फिर आपको अधिक परिश्रम अनुभव नहीं होगा। दूसरा कदम है नियमितता बनाए रखना। आदतें तभी स्थिर रहती हैं जब आप उन्हें निरंतर निभाते हैं। यदि आप एक दिन अध्ययन करते हैं और अगले दिन छोड़ देते हैं, तो यह कभी आदत नहीं बनेगी। अनुशासन यही है कि चाहे मन हो या न हो, आप कार्य को जारी रखें। तीसरा कदम है बुरी आदतों को पहचान कर छोड़ना। यह सत्य है कि बुरी आदतें अत्यंत सरलता से लग जाती हैं और उत्तम आदतें बनाने में परिश्रम लगता है। परंतु बुरी आदतें धीरे धीरे हमारे जीवन को खोखला कर देती है। चाहे वह देर रात तक जागना हो, समय बर्बाद करना हो, क्रोध करना हो या टाल मटोल करना, यह सब हमारी ऊर्जा और सफलता को समाप्त कर देती है। बुरी आदत छोड़ने का सबसे उत्तम तरीका है उसे किसी अच्छी आदत से प्रतिस्थापित कर देना। जैसे यदि आप मोबाइल पर समय बर्बाद करते हैं, तो उस समय को पुस्तक पढ़ने में लगाएं। यदि देर तक सोने की आदत है, तो प्रातःकाल जागकर सबसे पहले कोई रोचक कार्य करें, जैसे संगीत सुनना या हल्की कसरत करना। धीरे धीरे मस्तिष्क नए प्रतिमान को अपनाने लगेगा। चौथा कदम है स्वयं को पुरस्कृत करना। जब आप किसी उत्तम आदत को निभाते हैं, तो स्वयं को थोड़ा सा पुरस्कार दीजिए। यह पुरस्कार कभी एक प्रशंसा हो सकती है, कभी छोटा सा उपहार। इससे मस्तिष्क उस आदत को और तीव्रता से स्वीकार करता है। मित्रों, यदि आप ध्यान दें, तो विश्व के हर सफल व्यक्ति के पीछे सुदृढ़ आदतें हैं। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की आदत थी समय पर जागना और निरंतर अध्ययन करना। विराट कोहली की आदत है सख्त आहार और दैनिक स्वास्थ्य। महात्मा गांधी की आदत थी सादगी और समय की पाबंदी। इन आदतों ने ही उन्हें महान बनाया। याद रखिए, हम आदतें बनाते हैं और फिर आदतें हमें बनाती है। यदि आपने उत्तम आदतें बना ली, तो वे आदतें आपको सफलता की ओर धकेलती रहेंगी, चाहे आपका मन करे या न करे। यही आत्म अनुशासन की असली ताकत है। अध्याय 8, विलंब से संघर्ष।
मित्रों, अब हम आ गए हैं उस शत्रु के सामने जिसने न जाने कितने सपनों को अधूरा छोड़ दिया है। ये शत्रु बाहर से नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपा है। इसका नाम है विलंब, यानी टालमटोल। आपने भी अनेक बार अनुभव किया होगा कि कार्य करने का मन था, परंतु सोचा कल से आरंभ करूंगा, और फिर वही कल कभी आता ही नहीं। यही आदत व्यक्ति की प्रगति को रोक देती है। टालमटोल वास्तव में आलस्य नहीं है, बल्कि यह हमारे मस्तिष्क का छल है। हमारा मस्तिष्क सदैव सरल और सुखद कार्य चुनना चाहता है और कठिन या परिश्रम वाले कार्य को टाल देता है। जैसे अध्ययन करना हो तो अचानक मोबाइल चलाना अच्छा लगने लगता है। व्यायामशाला जाना हो तो सोफे पर बैठना अधिक आरामदायक लगता है। परंतु सत्य यही है कि हर बार जब हम टाल मटोल करते हैं, तो हम अपने सपनों से एक कदम और दूर हो जाते हैं। टाल मटोल से बाहर निकलने के लिए सबसे पहला कदम है छोटी शुरुआत करना। जब कोई कार्य विशाल और कठिन लगता है, तो हमारा मस्तिष्क भयभीत हो जाता है और कहता है, अभी नहीं, बाद में करेंगे। परंतु यदि आप वही कार्य छोटे भागों में विभाजित कर दें, तो वह सरल लगने लगता है। जैसे संपूर्ण पुस्तक पढ़ने का विचार करें, तो भारी लगता है। परंतु यदि निर्धारित करें कि प्रतिदिन केवल 5 पृष्ठ पढ़ना है, तो यह सरल हो जाता है। धीरे धीरे यही छोटी शुरुआत विशाल परिणाम लाती है। दूसरा कदम है समय सीमा निर्धारित करना। यदि किसी कार्य की कोई अंतिम तिथि नहीं होती, तो हम उसे सदैव टालते रहते हैं। इसलिए स्वयं को समय सीमा प्रदान करें। जैसे निर्धारित करें कि मुझे यह कार्य अगले 30 मिनट में समाप्त करना है। समय निर्धारण का यह तरीका टाल मटोल को अत्यंत कम कर देता है। तीसरा कदम है ध्यान भटकाने वाली वस्तुओं को हटाना। जब आप किसी आवश्यक कार्य में लगे हों, तो मोबाइल सूचनाएं बंद कर दें। सोशल मीडिया से दूरी बना लें और अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाएं जो आपको कार्य के लिए प्रेरित करे। वातावरण जितना सरल और शांत होगा, टाल मटोल उतनी ही कम होगी। चौथा कदम है कार्य पूर्ण करने की प्रसन्नता को स्मरण रखना। प्रायः हम इसलिए कार्य टालते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यह कठिन और नीरस है। परंतु यदि हम स्वयं को स्मरण दिलाएं कि इस कार्य के पूर्ण होने के पश्चात हमें कितनी राहत और प्रसन्नता मिलेगी, तो हम उसे करने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। पांचवा कदम है स्वयं को जिम्मेदार बनाना। यदि आप किसी अन्य को यह बता दें कि आप आज क्या करने वाले हैं, तो आपके भीतर उसे पूर्ण करने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जैसे किसी मित्र से कहे कि मैं सायंकाल तक यह असाइनमेंट समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार का दबाव टालमटोल को कम करता है। मित्रों, टाल-मटोल एक आदत है और आदत को परिवर्तित किया जा सकता है। जब भी आपका मन कहे बाद में करेंगे, उसी समय पहला छोटा कदम उठाएं। विश्वास कीजिए, एक बार शुरुआत कर लेने के पश्चात आधा भय और आलस्य स्वतः समाप्त हो जाता है। याद रखिए, टाल-मटोल असफलता का सबसे बड़ा साथी है। जिसने इसे पराजित कर दिया, वह किसी भी मंजिल को हासिल कर सकता है। तो अगली बार जब मस्तिष्क कहे कल से करेंगे, तो तुरंत उत्तर दीजिए, नहीं, अभी करेंगे। यही सोच आपको भीड़ से अलग और सफल लोगों की श्रेणी में खड़ा कर देगी। उपसंहार। मित्रों, अब हम इस संपूर्ण यात्रा के अंत तक पहुंच चुके हैं। इस पुस्तक ने हमें एक अनमोल शिक्षा दी है कि आत्म अनुशासन ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। ये केवल एक गुण नहीं, बल्कि वह नींव है जिस पर संपूर्ण सफलता की इमारत खड़ी होती है। आपने जाना कि लक्ष्य की शक्ति हमें मार्ग दिखाती है, ध्यान हमें भटकने से बचाता है, निरंतरता हमें आगे बढ़ाती है, आत्मनियंत्रण हमें इच्छाओं पर विजय दिलाता है, त्याग हमें विशाल बनाता है, आदतें हमारी असली पहचान गढ़ती हैं। टाल मटोल से संघर्ष हमें समय का महत्व सिखाता है, और अंत में अजय बनने का रहस्य हमें जीवन का असली योद्धा बनाता है। मित्रों, वास्तविक जीवन में विजयी होने वाला वही है जो स्वयं पर विजय पा लेता है। यदि आप अपने मन, अपनी इच्छाओं, अपनी आदतों और अपनी सोच को नियंत्रित कर लेते हैं, तो फिर कोई शक्ति आपको मंजिल से नहीं रोक सकती। याद रखिए, सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों के लिए कीमत चुकाने को तैयार होते हैं, और यह कीमत है आत्म अनुशासन। तो अब यह आप पर निर्भर है कि आप अपने जीवन का क्या चुनाव करते हैं। क्या आप आराम, आलस्य और टाल-मटोल को चुनेंगे, या अनुशासन, परिश्रम और त्याग को? यह चुनाव ही आपकी नियति तय करेगा
और यदि आपने सही चुनाव कर लिया, तो आप केवल सफल ही नहीं, बल्कि अजेय भी बन जाएंगे। मित्रों, यदि यह संपूर्ण यात्रा आपको प्रेरित कर पाई है, तो इसे अपने जीवन में उतारिए। केवल सुनने से कुछ नहीं बदलेगा। परिवर्तन तब आएगा जब आप आज, अभी और इसी क्षण से कदम उठाएंगे। स्वयं से संकल्प कीजिए कि अब आप समय को बर्बाद नहीं करेंगे। छोटी-छोटी आदतों से शुरुआत करेंगे और धीरे-धीरे एक ऐसे व्यक्ति बनेंगे जिसे कोई नहीं रोक सकता। यही इस पुस्तक की असली शिक्षा है और यही वह अग्नि है जो आपके भीतर सदैव प्रज्वलित रहनी चाहिए। और मित्रों, यदि आपको यह ऑडियो पुस्तक सारांश पसंद आया है, तो इसे लाइक करें, साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरक और जीवन परिवर्तक सामग्री लाते रहेंगे। याद रखिए, जीवन बदलने के लिए केवल एक निर्णय पर्याप्त है और वह निर्णय है अनुशासन का। अब समय है कि आप अपने जीवन के नायक स्वयं बने, क्योंकि विश्व उन्हीं को प्रणाम करता है जो स्वयं पर अधिकार पाकर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। आप वही नायक बन सकते हैं। धन्यवाद।